अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस साल का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दी है 491 के लिए और 190 के लिए। तो बात करूंगा सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रीम्स हैं, कौन से ऐसे वे हैं, जो कौन से ऐसे लोग हैं वो जो डिफरेंट कैटेगरी में आके नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के लिए ROI जरूरी है, या वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑन शोर हैं, सेम स्टेट में हैं या डिफरेंट स्टेट में है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डिफरेंट स्टेट में साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे फैक्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। ऑफशोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने हमेशा की तरह 4 स्ट्रीम जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें ग्रेजुएट स्ट्रीम है, आपकी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम है, इसके अलावा आउटर रीजनल स्ट्रीम है या ऑफशोर स्ट्रीम है। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे और ये ऑनशोर के बारे में बात हो रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि आपका जो एज है वो 45 होनी चाहिए, आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें होनी चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। ये तो थी 3 4 5 बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो चेंजेस हैं, वो आपसे बात करते हैं। अगर तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेजुएट हैं तो आपको ROI सबमिट करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है इस दफा। लेकिन ROI सबमिट करने के लिए 3 4 जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका जो कोर्स है वो CRIO-CS से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया का एक काउंसिल है, इसमें आपका कोर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आपके 46 वीक्स जो हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, 46 वीक का कोर्स आपने स्टडी किया होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो 75% स्टडी है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 50% किसी और स्टेट से की है और 20% कहीं और से किया और 20% साउथ ऑस्ट्रेलिया से आके कर लिया तो आप अपने आप को साउथ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेजुएट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी 75% मिनिमम एजुकेशन जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए और 1 साल की आपकी जो एजुकेशन है वो भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए। अच्छा, अब सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया यहीं पे आके नहीं रुका, उन्होंने कुछ और सख्त रिक्वायरमेंट लगाई हैं ग्रेजुएट स्ट्रीम के ऊपर। फिर उन्होंने ये बोला है कि आप जो है 6 महीने से साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, और 6 महीने में ना सिर्फ रह रहे हो बल्कि आप 6 महीने से अपने जो स्किल्ड नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है उसमें या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में मतलब सेम स्किल लेवल पे आप जॉब भी कर रहे हो और आपकी जॉब जो है वो 30 आवर्स पर वीक होनी चाहिए। तो आप ये चीज आइडिया करें कि साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है इस दफा थोड़ी सी टाइट किया। लेकिन अगर कोई बंदा इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो फॉर श्योर साउथ ऑस्ट्रेलिया उसको नॉमिनेट करेगा। उसके लिए आपको ROI जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया के पोर्टल पे जाके सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अच्छा, अब साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक और स्ट्रीम है जिसको आप एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम बोलते हैं। उसकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, एज, कॉम्पिटेंट इंग्लिश, मतलब स्किल असेसमेंट, आपका जो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वही है। लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप पिछले 1 साल से साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और 1 साल से रह भी रहे हो और साथ 1 साल से जॉब भी कर रहे हो और स्किल्ड जॉब कर रहे हो और स्किल लेवल सेम, जिस लेवल के ऊपर आपकी स्किल असेसमेंट है उसी लेवल की आप जॉब कर रहे हो। तो ये एक साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक तगड़ी रिक्वायरमेंट लगाई है जिसको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए भी आपको ROI सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रीम होती है जो हमेशा बहुत मजे की होती है, जो है आउटर रीजनल स्कीम जो है। इसमें क्या होता है कि अगर आप मेन एडिलेड को छोड़ के जो आगे रीजनल एरिया है साउथ ऑस्ट्रेलिया के, उसमें अगर आप जाके जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या रह रहे हैं, और इसकी जो कौन कौन से एरिया जिसमें आते हैं वो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको कम करता है, जो टाइट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो लोग रीजनल में जाके रह रहे होते हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को फेवर देता है। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी फेवर नहीं दी हुई। 9 महीने फिर भी आपको आउटर रीजनल में रहना है, आपको वहां पे जाके जॉब करनी है, आपको 30 आवर्स की जॉब करनी है, अपनी सेम स्किल लेवल के ऊपर आके जॉब करनी है जो आपकी स्किल असेसमेंट है, आपका ऑक्यूपेशन जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट में हो, तब भी आप ROI अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जब आप ROI सबमिट करेंगे तो ये जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके आपको अपने लेटर्स रेडी करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट के। मतलब आपकी जो जॉब है वो टाइटल मेंशन होना चाहिए, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं लेटर हेड पे होना चाहिए, आपके जो टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मेंशन होनी चाहिए, ताकि असेसर को ये पता चल सके कि आप सेम ट्रेड में जॉब कर रहे हैं। जो बंदा आपका लेटर साइन कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सब इंफॉर्मेशन जो है ये उस लेटर में होनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से जाके रीड कर ले, उसके अकॉर्डिंग अपने लेटर्स जो है, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो रेडी करवाइएगा। अगर कुछ भी उसमें मिस होगा तो आपकी जो ROI उसको रिजेक्ट हो सकती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी।
अच्छा, अब बात करेंगे ऑफशोर वालों के बारे में बात करेंगे। ऑफशोर वालों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि आपके ऊपर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि आपने फलानी जगह पे रहना है या इधर रहना है या उधर रहना है। सॉरी, ऑफशोर पे जाने से पहले एक दूसरी चीज़ बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे इस टाइम पे, दूसरी स्टेट्स में है, तो देखें टेक्निकली उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं बोला कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में इंटरस्टेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकली उन्होंने आपको आउट कर दिया गेम से, इस तरह कि जब तक आप 6 महीने की रिक्वायरमेंट, 1 साल की रिक्वायरमेंट साउथ ऑस्ट्रेलिया में आके पूरी नहीं करेंगे, आप ROI अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ऑनशोर लोग जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मेरे हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ऑफशोर की मैं बात कर रहा था कि आप लोगों के ऊपर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट देखें, स्किल लिस्ट में ऑक्यूपेशन देखें साउथ ऑस्ट्रेलिया की, अपनी एज देखें, कॉम्पिटेंट इंग्लिश देखें, तो ये कुछ चीज़ें देखें आपके, और आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ROI सबमिट नहीं कर सकते। ऑफशोर के लोग, इनको सिर्फ EOI होगी। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में स्पेशल साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट पे आके कुछ चीज़ें बोली हैं उन्होंने। अच्छा, ऑफशोर की जो बात है कि आपकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यही होगा कि आपके इंग्लिश के पॉइंट्स मैटर करेंगे, आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करेगा, आपकी जो ट्रेड है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कितना है ये बहुत मैटर करेगा, और थर्ड पे आपकी EOI पॉइंट्स मैटर करेंगे। तो आप आइडिया कर लें कि एक्सपीरियंस इस दफ़ा मैटर कर रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लिश मैटर कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक बात बोली है कि आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पिछले 3 साल में होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने आज से 4 साल पहले कंस्ट्रक्शन में काम किया था तो आपका वो 1 साल कंसिडर नहीं होगा, और जितने भी एक्सपीरियंस हैं ये पोस्ट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें आप ये कंसिडर ना करें कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वगैरह वो भी कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। इसकी एक लिस्ट जो है आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की पोर्टल पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी। उसमें जो बेसिक है वो आपका मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपके ये है, आपके लिए कारपेंटर हैं, इस तरह की कुछ ऑक्यूपेशन है। ठीक है। तो वो आपको देख लेंगे आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, कम ऑन द राइट ट्रैक। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज।